बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए एक नई दृष्टि के साथ आत्मा सामान्य विशेष रूप, आत्मा का सामान्य और विशेष रूप, यह विषय हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक दीप स्तंभ है, जो हमें आत्मा की गहराई और उसकी स्थिति दोनों को समझाता है। श्लोक 1 कठोपनिषद। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहतोस्य जंतो। कठोपनिषद। आत्मा सबसे सूक्ष्म भी है और सबसे महान भी। वह सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। आत्मा के सामान्य गुण जैसे सूर्य की किरणें लाखों हैं, पर सब में एक जैसी उष्णता और प्रकाश है, वैसे ही आत्मा के यह गुण सभी में सामान्य रूप से विद्यमान हैं। गीता अध्याय 13-21। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगोस्य सत्सद योनि जन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। संत और चोर की आत्मा एक बार किसी गांव में एक साथ और एक चोर दोनों का देहांत हुआ। पंडित ने कहा दोनों की आत्मा चली गई। किसी ने पूछा क्या चोर और संत की आत्मा एक जैसी होती हैं? पंडित ने उत्तर दिया हाँ, सामान्य रूप से एक जैसी होती हैं, क्योंकि दोनों में चेतन है, अविनाशी है, परंतु विशेष रूप से भिन्न, क्योंकि चोर की आत्मा ज्ञानवश बंधन में थी और संत की आत्मा ज्ञानवान थी। आत्मज्ञान से शोक निवृत्ति होती है, पर आत्मा का तो सभी को सदा ज्ञान ही है, फिर शोक कैसे? आत्मा के दो रूप हैं, सामान्य और विशेष। सभी को आत्मा का सामान्य रूप तो पता है, पर विशेष रूप पता नहीं है। जब विशेष न जानकर सामान्य का ज्ञान होता है, तभी भ्रम होता है। जैसे रस्सी, इस सामान्य को जाने बिना कुछ लंबा है, इस विशेष को जानने पर वहां सांप का भ्रम होता है। आत्मा की भी पूर्णता आनंद रूपता को बिना जाने हमें उसके बारे में भ्रम हो गया। अतः रूप से ज्ञान, रूप से जानते हुए भी हम उसे पहचानते नहीं। संसार में जहाँ भी सत्ता, ज्ञान, सुख है, वहाँ ब्रह्म के ही वे रूप में हैं, पर हमें लगता है कि वे विषयों के हैं। मिठास चीनी की होती है, पर लगता है लड्डू मीठा है, पेड़ा मीठा है। एक परमात्मा ही अपनी पूर्णता में ईश्वर कहलाता है, और शरीर में सीमित दिखता हुआ वही जीव कहलाता है। अतः सर्वत्र है एक ही पूर्ण तत्व। यूं उसकी अखंडता का व्यापकता समझने पर ही उसके बारे में भ्रम मिटकर शोक निवृत्ति होगी। केवल उसके सामान्य रूप के ज्ञान से यह फल नहीं होता कि ऐसा नहीं कि सामान्य विशेष रूप या सच्चिदानंद आत्मा जैसे चीनी में मिठास, अर्थात उसके स्वरूप से कुछ भी भेद इनमें नहीं है। उन्हें पृथक करो तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा के बारे में भ्रम अनेक हैं। उन्हें हटाने के लिए जिन ज्ञानों की जरूरत पड़ती है, उनसे जो स्वरूप अनावृत होता है, वह दूसरे ज्ञानों से अनावृत नहीं होता। अतः अनावृत करने वालों के भेद के कारण अनावृत होने वालों में भी भेद का व्यवहार हो जाता है। यदि फूल की तरह इन विशेषताओं को आत्मा में माने, तो आत्मा विनाशी, विकारी, अनित्य, जड़ आदि सिद्ध होगा कि आत्मा से स्वतंत्र सत्य, ज्ञान, आनंद अनंत की कभी कहीं उपलब्धि न होने से उन्हें आत्मा से किंचित भी भिन्न नहीं मान सकते। सत्य से अतिरिक्त जो जगत जन्म, कारण, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि आत्मधर्म हैं, वे औपाधिक हैं।
माया या मन के रहते ही ईश्वर या जीव में ये मिलते हैं, बिना उपाधि के नहीं मिलते। किंतु सत्य जो उपाधि के बिना भी मिलता ही है, वे जो निरुपाधिक स्वरूप हैं, उनका साक्षात्कार होने से ही शोक निवृत्ति होती है। एक जिज्ञासा होती है कि यदि आत्मा ऐसा ही है तो हम यह समझकर भी क्यों उधर नहीं जाते, संसार क्यों हमें आकर्षित करता है। समाधान यह है कि हमें शास्त्र और सदुपदेश से आत्मस्वरूप का भी अपरोक्ष ज्ञान ही है, इसलिए वह हमें संसार से सर्वथा विमुख नहीं कर पाता। चोर को पता हो कि यहाँ धन है, यह एक बात है, और उसे सामने खुली पड़ी तिजोरी दिख रही हो, यह बात ही और है। सिर्फ पता है तो वह चोरी में उतावली नहीं करेगा, अन्यत्र भी पता करता रहेगा। जहाँ सुविधा से तथा ज्यादा माल मिलना संभव होगा वहाँ सेंध मारेगा, लेकिन आंखों के सामने होगा तो तुरंत ही चोरी की कोशिश करेगा ही। ऐसे ही हमें केवल पता है, अभी हमने वह शांति का आनंद महसूस नहीं किया, इसलिए हम उसे पाने के प्रयास टाल देते हैं। पुराने संस्कार कहते हैं कि संसार में सुख है, तो उधर ही लग जाते हैं, क्योंकि अभ्यस्त होने से वह सरल भी लगता है। धीरे धीरे अभ्यास से सही की आदत पड़ती है। ऐसे ही संसार की अनित्य अशुचि दुख रूपता के संस्कारों को दृढ़ किए बिना आत्मा की तरफ प्रगति नहीं होगी। साधक पहले इसके लिए प्रयत्न करे, बिना प्रयत्न किए इस महान फल की प्राप्ति नहीं होगी। पूर्ण प्रयत्न किया तो यही जीवित रहते ही इसकी प्राप्ति हो जाएगी। जैसे दुख यही अपरोक्ष है, ऐसे ही इसकी निवृत्ति और परम सुख की प्राप्ति भी यही अपरोक्ष होगी, तभी उसे फल कहते हैं। दुख यहाँ हो और मिटे कहीं लोकांतर में, तो वस्तुतः उसे फल कहना बनता नहीं। जहाँ दुख है वहीं मिटे, तभी फल माना जा सकता है। अतः आत्म तत्व का साक्षात्कार ही सफल है, क्योंकि यही शोक से तार देता है। लोग कई बार अपनी अप्रवृत्ति को काल के सिर टालने की कोशिश करते हैं कि काल बलवान है, जैसा काल होगा वैसी चेष्टा करा लेगा। किंतु विचार करो, काल है क्या? जैसे घड़ी में बैटरी खत्म हो जाए तो वह बंद हो जाती है, ऐसे ही परमेश्वर का ज्ञान न रह जाए तब काल भी समाप्त हो जाता है। अज्ञान ही उसकी चाबी है। जैसे घड़ी के सब पुर्जे ढके रहते हैं, ऐसे ही काल की प्रक्रिया हमें समझ नहीं आती। सत्य सुइयों को देखकर काल का अनुमान होता है। यह सूर्य आदि के परिवर्तनों को देखकर मानते हैं कि जरूर काल बीता है। ऐसे ही कामनाओं के अनुभव से हम काल की कल्पना करते हैं कि ऐसी कामना हुई तो जरूर काल ने ऐसा पैदा किया, किंतु काल कोई स्थित वस्तु नहीं है, अपनी अपनी दृष्टि से है। इसी तरह परमेश्वर की दृष्टि में अविद्या न होने से उसके लिए काल का कोई अर्थ नहीं है। तुम अविद्या में हो, इसी से काल के अंदर सोचते समझते हो। अतः काल पर टालने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि काल तो है ही तुम्हारी दृष्टि में, वह कोई स्वतंत्र पदार्थ तो है नहीं जो तुम पर शासन करता हो। इसलिए स्वयं ही की सामर्थ्य का उपयोग कर संसार की वास्तविकता की तरफ ध्यान दो, उसके दोष समझो, तभी उसे छोड़ने की प्रवृत्ति और परमात्मा को समझने की प्रवृत्ति कर पाओगे। इस ओर प्रमाद करने से अपनी ही हानि होगी, क्योंकि प्रमाद हो वही मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है। निरंतर विवेक पूर्वक आत्मलाभ के प्रयत्न में लगे रहना चाहिए, तभी संसार सागर पार कर सकोगे। धन्यवाद। आपने सुना, समझा, पढ़ा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जो नहीं समझ में आया वह हमें कमेंट में पूछिए, बताएंगे। आप इस ज्ञान यात्रा में आगे बढ़ें। जय श्री कृष्ण। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम।